मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टर्मिनेशन, डिसमिसल और रिमूवल। आपको बता दूं कि टर्मिनेशन का मीनिंग होता है या टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस का मीनिंग होता है सेवा समाप्ति। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होता है सेवा से बर्खास्तगी और रिमूवल फ्रॉम सर्विस होता है सेवा से निष्कासन। तो ये तीनों शब्द आपने सुना होगा, लेकिन इन तीनों के बीच क्या अंतर है ये शायद आपको पता ना हो, और शायद ये भी पता ना हो कि ये जो सज़ा है किसी सरकारी कर्मचारी को कब दिया जाता है। क्योंकि डिसमिसल और रिमूवल ऐसे सज़ा है जिसे सुनकर सरकारी कर्मचारी खौफ खाते हैं, इसके नाम से ही खौफ खाते हैं। तो आखिर इस सज़ा में ऐसा क्या है जो सरकारी कर्मचारी इससे खौफ खाते हैं, और ये सज़ा कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और इसका जो है किसी सरकारी कर्मचारी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता है, जॉब का प्रोस्पेक्ट होता है, उस पर क्या असर पड़ता है, और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। पूरा एनालिसिस बताने जा रहा हूँ, और यह एनालिसिस जो है सो ये मेरा ओपिनियन नहीं होता है, बल्कि यह कोर्ट के जजमेंट यानी कि कोर्ट का जो फैसला होता है और जो करंट डिसिप्लिनरी रूल है उस पर आधारित होता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका विभाग है वह आपको 9 तरह की सज़ा दे सकती है सीसीए रूल 1965 के तहत, जिसमें सबसे छोटी सज़ा है सेंस्योर और सबसे बड़ा सज़ा है डिसमिसल। और इसमें 2 तरह का सज़ा होता है, माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी में भी सबसे छोटा है सेंस्योर, उसके बाद जो दूसरी बड़ी सज़ा है वो है विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, यानी कि आपके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। और तीसरी बड़ी सज़ा होता है रिकवरी फ्रॉम पे, जो गवर्नमेंट को अगर कोई लॉस हुआ है तो आपके पे से रिकवर कर लिया जाएगा। चौथी बड़ी सज़ा होगी रिडक्शन इन पे लेवल, यानी कि आपका पे लेवल कम कर दिया जाएगा। और 5वीं सज़ा होती है वो होता है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, उसमें आपका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा, कुछ समय के लिए आपका इंक्रीमेंट या रोक दिया जाता है। और मेजर पेनल्टी जो होता है वो 4 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है, यानी जिसको आप छठा पनिशमेंट कह सकते हैं, वो होता है रिडक्शन इन पोस्ट। आपका पोस्ट या आपका ग्रेड नीचे कर दिया जाएगा। और 7वां जो बड़ी सज़ा होती है, तो 7वीं बड़ी सज़ा होती है कंपलसरी रिटायरमेंट, जिसमें आपको सर्विस से जबरन रिटायर कर दिया जाता है। और 8वीं जो सबसे बड़ी सज़ा होती है रिमूवल, यानी कि उस केस में आपको सेवा से निष्कासित कर दिया जाता है। और 9वीं जो सबसे बड़ी सज़ा है और सबसे बड़ा खौफनाक सज़ा है वो है डिसमिसल, जिसमें आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये 9 तरह का विभागीय सज़ा जो है किसी सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिसमिसल कब होता है और रिमूवल कब होता है सर्विस में, और टर्मिनेशन, डिसमिसल और रिमूवल में क्या अंतर है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और पूरा एनालिसिस के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि मेरा मानना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दिया जाए वो पूरी तरह ऑथेंटिक होना चाहिए। यही मेरा मूल मंत्र है और यही मेरे चैनल का मूल मंत्र है। अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो आप खुद जज करते होंगे कि इस पर किस तरह का कंटेंट रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब वाले जो लाल बटन है उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये टर्मिनेशन, डिसमिसल और रिमूवल आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ जो ये टर्मिनेशन और डिसमिसल की बात हो रही है, रिमूवल डिसमिसल की बात हो रही है, तो रिमूवल एंड डिसमिसल बोथ रिजल्ट इनटू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। एक बात आप समझ लीजिए क्लियरली कि चाहे आपको सर्विस से रिमूव किया जाता है या डिसमिस किया जाता है, मीन्स आपकी सेवा समाप्त हो जाती है, यानी कि आपका सर्विस टर्मिनेट हो जाता है। बट एवरी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस डजंट अमाउंट टू डिसमिसल और रिमूवल। लेकिन हर तरह का जो टर्मिनेशन होता है सर्विस से वो डिसमिसल या रिमूवल उसको हम नहीं कर सकते। अब आप थोड़ा अंतर समझिए कि टर्मिनेशन कई कारण से हो सकता है, जिसके बारे में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन डिसमिसल और रिमूवल जो है वो पेनल्टी के रूप में ही दी जा सकती है। लेकिन सेवा तो समाप्त हो जाता है डिसमिसल रिमूवल में, लेकिन ये पेनल्टी है। लेकिन टर्मिनेशन जो सिंपल टर्मिनेशन होता है वो कोई पेनल्टी नहीं होता है। क्योंकि अब इसका फ़र्क इससे समझ सकते हैं कि जो आर्टिकल 311 है हमारे संविधान का, इसके तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टेट को हो या सेंट्रल के हो,
उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि अगर उनको डिसमिस करना है या रिमूव करना है तो वो मिसकंडक्ट यानी कि जो मिसकंडक्ट प्रूव्ड हो गया है उसी के आधार पर किया जाएगा, वो भी उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, यानी कि उनको डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही दिया जा सकता है। और टर्मिनेशन कई कारण से हो सकता है, आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं ताकि आपके जो समझ है और अच्छा बन जाए। तो देखिए, ये जो टर्मिनेशन की बात करते हैं तो टर्मिनेशन कई कारण से हो सकता है। जैसे पहला मैं बता रहा हूँ कि कोई कर्मचारी अगर एडहॉक पर है या टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनका जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहता है, तो इस केस में एक शर्त भी होता है सर्विस में कि आपका अगर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपका पास्ट सर्विस अच्छा नहीं है, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये बिना पेनल्टी के सिंपल टर्मिनेशन कर दिया जाता है, ये कोई पेनल्टी के रूप में नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरी बात करेंगे ये है टेम्प्रोरी एम्प्लॉई को उनके डिपार्टमेंटल रूल के हिसाब से, कोई टेम्प्रोरी एम्प्लॉई है, यानी कि मान लीजिए कि आप प्रोबेशन पर हैं, आप प्रोबेशन पर ज्वाइन करते हैं तो आप ये कंडीशन होता है कि अगर आप आपका जो प्रोबेशन है वो सेटिस्फैक्टरीली अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर्विस से। तो ये एज पर टर्म्स होता है, ये आपको कोई पेनल्टी नहीं दिया है, क्योंकि आप सेटिस्फैक्टरी रूप से आपने सर्विस नहीं किया, आपने प्रोबेशन कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद मान लीजिए कि आपने सर्विस कर लिया और सर्विस के बाद पता चला कि जो रिक्वायरमेंट था इस पोस्ट के लिए वो क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो इस केस में सिंपली आपको टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर मेडिकल ग्राउंड पर किसी को टर्मिनेट किया जाता है, मान लीजिए फिजिकली डिसेबल हो गया है, अब काम करने के लायक नहीं है, तो उसको भी टर्मिनेट किया जाता है, लेकिन इस केस में आपको सर्विस का बेनिफिट दिया जाता है। अब उसके बाद बात कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई पोस्ट ही एवोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इस केस में रिटायरमेंट बेनिफिट देने के बाद उनको टर्मिनेट किया जाता है। तो ये भी एक तरह का टर्मिनेशन है, यानी कि सेवा समाप्त हो चुका है इन केस में भी, लेकिन ये पेनल्टी के रूप में नहीं है। ये सब एज पर टर्म्स, एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये आपको कोई पेनल्टी के रूप में नहीं दिया जाता है। लेकिन डिसमिसल और रिमूवल जो है ये पेनल्टी के रूप में, यानी कि विभागीय सजा के रूप में दिया जाता है। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि टर्मिनेशन और फिर डिसमिसल रिमूवल के बीच अंतर क्या होता है। अब आइए कि रिमूवल जो 8वां सबसे बड़ा सजा है ये कब दिया जाता है। तो ये कहता है कि ये जो मैंने आपको 9 तरह का सज़ा बताया था, तो ग्रेविटी के हिसाब से होता है कि जितना बड़ा मिसकंडक्ट होगा उतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी, और लास्ट सज़ा जो होगा वो डिसमिसल होगा। तो 8वां सज़ा देखिए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस शैल नॉट बी अ डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। कि रिमूवल भी होता है तो इसमें भी सेवा समाप्त हो जाता है, लेकिन आप फ्यूचर में कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी पोस्ट है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। लेकिन बात करूं अगर डिसमिसल का, तो डिसमिसल देखिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों है, इतना खौफनाक क्यों है। तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विच शैल ऑर्डिनरीली बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। यानी कि अगर आपको सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो भविष्य में आप कोई भी सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी सरकारी जॉब आप नहीं कर सकते हैं। तो यही अंतर है रिमूवल डिसमिसल, दोनों में सेवा तो समाप्त होना ही होना है, लेकिन जो रिमूवल होता है इस केस में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है सरकारी जॉब करने से, भविष्य में अप्लाई करने से। लेकिन ये जो डिसमिसल है इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब आइए यहाँ दोनों के बीच में थोड़ा और अंतर समझ लीजिए कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज द एक्सट्रीम पेनल्टी विच कैन बी इम्पोज अपॉन अ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्योंकि ये जो डिसमिसल है ये सबसे बड़ी सज़ा है जो किसी सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है, आपको दिया जा सकता है। इट पुट्स इंडेलिबल स्टिग्मा ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। यानी कि यह डिसमिसल जो होता है, तो डिसमिसल के केस में आपके जो चरित्र है उस पर एक धब्बा लग जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है रिमूवल और डिसमिसल में भी और टर्मिनेशन में। ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। आप उसके बाद किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप कोई जॉब नहीं कर सकते, सरकारी जॉब नहीं कर सकते। लेकिन आप एक एक्सेप्शन है कि नेशनल इमरजेंसी में आपकी सेवा ली जा सकती है। तो ये है रिमूवल और डिसमिसल। और बने रहिए वीडियो में, आगे मैं बता रहा हूँ कि इसका जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है इस पर क्या असर होता है, ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो में। तो अब यहाँ देखिए कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस डजंट इन्वॉल्व एनी सच डिस्क्वालिफिकेशन एंड दस अ लेसर पेनल्टी।
कहता है कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है इसमें चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब करने से, इसलिए छोटा सज़ा माना जाता है, डिसमिसल से छोटा माना जाता है इसको। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है मोहम्मद अब्दुल सालेम खान वर्सेस सरफराज अहमद में। ये 1975 का जजमेंट है जिसमें ये बात कही है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही कहा कि एक फैक्टर दोनों में कॉमन है कि रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज टर्मिनेटेड, कि मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन होता है मालिक और नौकर का, ये तो ख़त्म हो जाता है। ये दोनों में सेम है कि दोनों ही केस में चाहे आपको रिमूव किया जाए या डिसमिस किया जाए आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद आप जानिए कि इसका जो खास करके ये सज़ा है, ये रिमूवल और डिसमिसल का सज़ा कब दिया जाता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये रूल में खुद ही बता रहा है सीसीएस रूल कि टू बी इम्पोर्ड नॉर्मली इन केस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। अगर घूसखोरी का केस होता है, भ्रष्टाचार का केस होता है, तो ये रूल में लिखा हुआ है कि ये दोनों में से ही कोई एक सज़ा देना है। प्रोवाइडेड दैट इन केस इन विच द चार्ज ऑफ पोजेशन ऑफ एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम और द चार्ज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब, अगर आप पर प्रूव हो जाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास संपत्ति जो है इनकम से ज़्यादा है, या आपने घूसखोरी किया है, घूस लिया है, तो इस केस में क्लॉज 8 या क्लॉज 9 में जो सज़ा है इसमें से ही एक कोई सज़ा देना है। ये सीसीएस रूल कहता है कि दोनों में से एक सज़ा देना है। लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें जो दिया गया है, एक्सेप्शन भी आप जान लीजिए कि प्रोवाइडेड दैट इन एनी एक्सेप्शनल केस फॉर स्पेशल रीजन्स रिकॉर्डिंग इन राइटिंग एनी अदर पेनल्टी में भी इम्पोज। जो आपके अधिकारी हैं वो चाहें तो इन दोनों में से कोई सज़ा नहीं दे सकता है, इससे छोटी सज़ा दे सकती है, लेकिन उनके लिए उनको रीज़न लिखना पड़ेगा, उनको रीज़न लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इन दोनों में से ये सज़ा, एक सज़ा जो है रिमूवल या डिसमिसल का क्यों नहीं दिया गया, ये रीज़न उनको बताना पड़ेगा। अब बात आती है कि आप जान गए कि क्यों दिया जाता है और कब दिया जाता है। अब इसके बाद आप जानिए कि ये जो रूल 24 है सीसीएस पेंशन रूल 1972 का, ये कहता है डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस इंटेल फॉर फीचर ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि अगर किसी को सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है वो जब्त हो जाता है, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये रूल है। अब आप जानिए कुछ खुशखबरी की भी बात मैं बता देता हूँ, आपके बेनिफिट की भी बात मैं बताता हूँ कि लेकिन कभी कभी दिया भी जा सकता है और कब दिया जा सकता है। तो आप आगे देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हाउएवर इन डिजर्विंग केसेस कंपैशनेट अलाउंस, ये पेंशन, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा आपको, कंपैशनेट अलाउंस उसको कहा जाएगा, नोट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ कंपैशनेट पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ अदरवाइज एडमिसिबल मे बी सैंक्शन बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसमिस और रिमूव फ्रॉम हिम सर्विस, कि जो अथॉरिटी, जिस अधिकारी ने आपको डिसमिस किया है या रिमूव किया है, वो चाहे तो जितना आपका पेंशन होता है रिटायरमेंट के बाद मैंने उस समय में, तो उसका 2/3 या जितना ग्रेचुइटी आपको मिलता तो उसका 2/3, चाहे तो मैक्सिमम इतना अमाउंट आपको सैंक्शन कर सकता है। लेकिन जिसको कहा जाएगा कंपनसेशन पेंशन या कंपनसेशन ग्रेचुइटी, क्योंकि दोनों ही जब्त हो जाता है रिमूवल और डिसमिसल केस में, और अधिकारी चाहे तो 2/3 आपको मैक्सिमम सैंक्शन कर सकता है। ये बताता है रूल 41 सीसीएस पेंशन रूल 1972 का बताता है। अब इसके बाद आप जानेंगे कि अगर ये आपको सैंक्शन कर दिया गया तो क्या आपको फैमिली पेंशन मिलेगा, क्या आप इसको कम्यूट करवा सकते हैं, तो ये जानिए। और ये कंपनसेशन अमाउंट जो है मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो 2/3, और मिनिमम जो हो सकता है ये 9000 हो सकता है। अभी करंट में 9000 से कम नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम 2/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है जितना आपको नॉर्मली मिल सकता था। अब इसकी बात आती है कि अब ये सज़ा जो है ये कंपैशनेट अलाउंस आपको कब देगी, इसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जो रखा गया है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो आपके जानकारी लिए बता दूं कि डिसमिसल और रिमूवल के केस में सारा रिटायरमेंट बेनिफिट जब्त हो जाता है, लेकिन किसी केस में दे सकता है। तो इसका गाइडिंग फैक्टर क्या है, तो ये है आपका पास्ट रिकॉर्ड दिखा जाएगा कि अगर आपका पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और किसी एक मिसकंडक्ट के कारण आपको रिमूव या डिसमिस कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेगा वो। और एक्चुअल मिसकंडक्ट, आपका जो मिसकंडक्ट है वो कितना बड़ा है और कितना ग्रेव है, ये भी माइंड में रखा जाएगा। और आपकी फैमिली का कंडीशन क्या है, फैमिली का कंडीशन अगर बहुत बहुत ख़राब है तो ये
जो कंपेशनेट या कंपनसेशन पेंशन कहते हैं ये आपको दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी आदमी के परिवार को उसके गलती के कारण भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये ध्यान में रखने के बाद अगर अथॉरिटी को लगता है कि इनको सेंक्शन किया जाए तो मैक्सिमम 2/3 तक पेंशन ग्रेच्युटी सेंक्शन कर सकता है और मिनिमम ये 9,000 से कम नहीं हो सकता है। अब आइए कि मैं ये कम्यूटेशन करवा सकते हैं या नहीं ये जानिए। तो चूँकि ये भी एक तरह का पेंशन ही है, अगर सेंक्शन कर दिया तो इसको भी आप कम्यूट करवा सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में जो कम्यूटेशन का रूल है आप करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना जरूरी होगा। इसके बाद फैमिली पेंशन की बात आती है। तो फैमिली, चूँकि ये भी एक तरह का पेंशन है, जब सेंक्शन हो गया तो आपको फैमिली पेंशन भी इस केस में मिलेगा। जितना अमाउंट आपको सेंक्शन किया गया है उसके आधार पर जो अमाउंट बनेगा वो फैमिली पेंशन के रूप में भी मिलेगा। ये रूल 54(2)B जो है CCS पेंशन रूल 1972 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद जो आता है अब लीव इनकैशमेंट, ये आपके माइंड में होगा कि आपके जो क्रेडिट में लीव है, अभी आप जानते हैं कि करंट में 300 दिन तक का लीव इनकैशमेंट आप ले सकते हैं रिटायरमेंट पर। तो क्या रिमूवल और डिसमिसल का केस में क्या होता है, तो ये देखिए रूल 9(1) जो है CCS लीव रूल 1972, ये कहता है कि जो किसी एम्प्लॉई का अगर डिसमिस या रिमूव कर दिया जाता है तो उनके क्रेडिट में जो लीव है उस पर कोई दावा नहीं रहेगा, वो यानी कि जब्त हो जाएगा। मीन्स लीव का 1 रुपया भी आपको इनकैशमेंट के रूप में नहीं मिलेगा, चाहे रिमूव किया गया हो या डिसमिस किया गया हो तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो GPF है, जो आपने GPF में जो कंट्रीब्यूट किया है या फिर CPF में जो कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका क्या होगा। तो आप जान लीजिए कि ये जो है अमाउंट, जो आपके शेयर का अमाउंट है, जो GPF में चूँकि सरकार अपने बदले में पेंशन देती है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है रिटायरमेंट पर वापस कर दिया जाता है, तो इसमें तो सही है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको वापस मिल जाएगा। और CPF में जो आपका कंट्रीब्यूशन है वही मिलेगा, जो सरकार ने मैचिंग कंट्रीब्यूशन दिया था वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और ये GPF रूल 34 और CPF रूल 13 के हिसाब से ये जो अभी रूल पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है तो उसका क्या होगा, तो उसमें जो भी पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये रिमूवल डिसमिसल कितना खौफनाक सज़ा है और ये किस केस में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और इसका किसी सरकारी कर्मचारी के फ्यूचर पर क्या असर होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट पर क्या असर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और मैं अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, उसका सर्विस पर क्या असर होता है। आपके पास जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, ताकि मेरे जो दूसरे दर्शक हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो, आपके ज्ञान का फ़ायदा उनको मिल सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। और वैसे भी ये बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।